मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 47 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 47 पद। यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। मेरे प्रियो, आज के वचन में यीशु और नतानियल की ये पहली मुलाकात थी, और जब यीशु नतानियल को पहली बार देखा तो उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। मेरे प्रियो, यीशु ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात इजराइल के विषय में कही कि वह सचमुच इजरायली है। एक ऐसा पदवी, नाम जो खुद परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, इजराइल। और आज यीशु नतानियल को कह रहा है कि वह सचमुच इजरायली है। मेरे प्रियो, एक मसीह होने के नाते क्या हम भी एक इजरायली है? क्योंकि बाइबल की हर प्रतिज्ञाएं, वाचाएं, आशीषें इजराइल नाम से जुड़ी है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ चली आ रही है और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। तो क्या हम भी उस प्रतिज्ञा किए हुए वंश का हिस्सा है? हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें बताती है कि हम भी इजरायली है, क्योंकि यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने ये संभव कर दिया है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 11 से 13 पद बताती है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मेरे प्रियो, हम जो अन्य जाति थे, मसीह के अनुग्रह के द्वारा इजरायली बन बैठे हैं। और रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 17 से 24 पद बताती है कि हम वे कलम किए हुए डालियां हैं जो मसीह में विश्वास के द्वारा इजराइल के सारे प्रतिज्ञाओं में साटे गए हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, वचन बताती है कि हम विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान भी ठहरते हैं। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 पद बताती है, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम मसीह में विश्वास के द्वारा आत्मिक इजराइल हैं। और वचन हमें यह भी साफ साफ कहती है कि यहूदियों और यूनानियों या इजरायलियों का कोई भेद नहीं, और ना ही परमेश्वर सिर्फ इजरायलियों का परमेश्वर है, बल्कि भेद है तो केवल यह कि यीशु सबका प्रभु है और उसका नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जैसे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 12 पद बताती है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अतः मेरे प्रियो, हम भी इजरायली हैं और उस वारिस का अधिकारी भी जो इजरायलियों के परमेश्वर की ओर से ठहरता है। पर मेरे प्रियो, सवाल यहाँ यह है कि यीशु ने नतानियल को सिर्फ इजरायली नहीं कहा, बल्कि सचमुच का इजरायली कहा। सचमुच का इजरायली कौन? यीशु यहाँ भी उत्तर देते हैं कि सचमुच का इजरायली वही है जिसमें कपट नहीं। मेरे प्रियो, यीशु चाहते हैं कि हम सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि मसीह में सचमुच का इजरायली बने, जिसमें कपट ना हो। पाप, दुष्टता, अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना आत्मिक इजरायलियों की प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि सचमुच का इजरायली प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हम आत्मिक प्रजा हैं। सचमुच का इजरायली शुद्ध मन वाले होंगे, जिसके लिए परमेश्वर पिता भला होगा। जैसे वचन भी कहता है, भजन संगीता उसका 73 अध्याय 1 पद, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे प्रियो, सच्चा इजरायली वही जिसमें कपट ना हो। कपटी इजरायली परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस ना होंगे, परंतु जो विश्वासी सचमुच आत्मिक और कपट रहित होंगे, वही इजरायली अर्थात परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस और हर आशीषों को पाने वाला होंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने नतानियल को सच्चा इजरायली कहा और आत्मिक रूप में सच्चा इजराइल अर्थात सच्चे विश्वासियों के साथ 2 प्रतिज्ञा भी दी। जो नतानियल जैसे सच्चा इजरायली होगा वह ही प्राप्त करेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 50 पद में यीशु नथानेल से कहते हैं, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। और आगे 51 पद में यीशु नथानेल से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। मेरे प्रियो, जो सच्चे इजरायली, सच्चे विश्वासी होंगे, वही परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे और स्वर्ग की अनंत महिमा को प्राप्त करेंगे। ये वही आशीषें थी जो पुराने नियम में परमेश्वर ने याकूब यानी इजराइल को दी थी, और अब यही आशीषें और प्रतिज्ञाएं नई वाचा में यीशु मसीह में हर विश्वासियों के लिए दी गई है, जो सच्चा और आत्मिक रूप से इजरायली होंगे। अतः मेरे प्रियो, इस भोर परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हम नए और आत्मिक इजरायली हैं, जो मसीह में विश्वास के द्वारा कलम कर परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीषों के लिए साटे गए हैं। और अब सारी प्रतिज्ञाएं, आशीषें, वाचाएं जो इजरायलियों की थी, अब हमारी भी है, परंतु वे जो सचमुच का इजरायली है, जिसमें कपट नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी अपार भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं या तेरी अपार दया है, हमारा परिवार सुरक्षित है या तेरी महिमा है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू हमारी सुधि रखना। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इजराइल की हर आशीष में भागीदार बनाया है। हम भी तेरे प्रतिज्ञा किए हुए वंश हैं। तूने हमें अपनी निसंतान होने का गौरव दिया है। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं कि तू हमारा पिता परमेश्वर है। हे पिता, इस बार फिर से तेरे विश्वासियों को तेरी महिमा में हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, एक एक की सुधि रख। बीमार भाई बहनों को अपनी चंगाई प्रदान कर, काम काज पर जाने वालों को आशीषित कर, उनके काम कमाई जीवन पर आशीष दे, उनकी यात्रा को सफल बना, परीक्षा में बैठने वालों को बुद्धि और समझ दे, पढ़ने वालों को ज्ञानी बना, बुजुर्ग माता पिताओं को स्वस्थ रख और स्वस्थ शरीर की आशीष दे। हे पिता, तेरे लोगों के हर प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद तुझे ग्रहण योग्य ठहरे और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की महिमा जगत के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।